की मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पूरियाँ झटपट कैसे तैयार करेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। इतनी नरम इतनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार होंगी कि आप इसे खुद भी खाएंगे और अपने मेहमानों को भी खिलाएंगे। हलवा पूरी चने का नाश्ता हम अमूमन इतवार को करते हैं अपने घरों में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ पूरी की वो रेसिपी शेयर करूं जिससे आप भी घर पर झटपट से पूरी बना लेंगे और खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। इतनी नरम इतनी मुलायम इतनी फुली हुई ये बनकर तैयार होगी कि आप मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो आज मैं आपके लिए क्विक सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 कप मैयर करके मैंने इसमें मैदा ले लिया, तो बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने वो बर्तन लेना है जिसमें मैंने इस मैदे को गूंदना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया। हाफ कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। पानी आपने जो है वो नीम गर्म ही लेना है, ठीक है। नीम गर्म पानी मैंने डाल दिया। 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली, ये डालेंगे इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया, वो भी जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून दही के, ठीक है। दही डालने से आपकी पूरियाँ जो हैं वो नरम बनेंगी। तो ये दही जो है ये मैंने डाल दी है। मैं क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर ही डाल दिए। अब आपने स्पून की मदद से इन सब इंग्रेडिएंट्स को इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी को नमक को आपने अच्छे से यहाँ पर हल कर लेना है इस स्टेप। पूरी को फुलाने के लिए कोई भी बेकिंग पाउडर कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैं यूज नहीं करूंगी। इसी तरह से आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखते हुए जब घर पर खुद भी बनाएंगे तो आपकी पूरियां भी मेरी तरह नरम और मुलायम और फुली हुई ही बनेगी इंशाल्लाह। एक एक कप करके इसमें डालते जाना है इस तरह से। और अब मैंने एक डो गूंदनी है, ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा सख्त। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि मेरी पूरियां जो है वो नरम और मुलायम बने। पानी को साइड पे कर देना है और अब आपने इस ऑयल को इस डो में अच्छे से गूंदना है। इससे आपकी पूरियां जो है वो बहुत ही नरम और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होंगी। आपने अपनी इस डो को आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है। डो को स्टे देना लाजमी है। तो अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक ट्रे जिसपे मैंने ये ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। हाथों पर भी मैंने इस तरह से ऑयल लगा लिया है और मुनासिब साइज के जो है वो मैंने पेड़े जो है वो तैयार करते हैं। ये देखिए इतना सा आपने लेना है और फिर इसको आपने अच्छे से रोल करना है। और रोल करते हुए ये देखिए रेडी हो गया है। तो इसको मैंने इस तरह से ये ट्रे में रखते जाना है। और पेड़ा तैयार हो गया, इसको भी मैंने इस तरह से ट्रे में रखते जाना है। नेक्स्ट मैंने अपने हाथ पर ऑयल लेकर इन सारे पेड़ों पर एक दफा ऊपर से भी इस तरह से ऑयल लगा देना है ताकि इस पर जो है खुश्की या कोई भी सिक्कर जो है वो ना आए। ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है। तो अब मैं इसको स्टे देने लगी हूँ और मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको आपने साइड पे कर देना है और आपने सरफेस को नीचे से अच्छे से साफ कर लेना है। और फिर आपने ऑयल यहाँ पर लगाना है सरफेस के ऊपर इस तरह से। ऑयल लगाए बगैर आप इसको बेल नहीं सकते, तो आपने अच्छे से जो है ऑयल लगा लेना है। फिर आपने ये जो रोलिंग पिन है इस पर भी आपने ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है, ठीक है। सारे रोलिंग पिन को भी मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम बनाएंगे मजेदार सी नरम मुलायम पूरी। ये एक पेड़ा आपने लेना है इस तरह से, ये देखिए। और इसको हाथों की मदद से आपने थोड़ा सा जो है गोल कर लेना है, फैला लेना है। और आपने इसको अपनी इस सरफेस के ऊपर रख लेना है। बेलन की मदद से रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। आपने पूरी को जिस तरह रोटी को बेलते हैं उसी तरह आपने पूरी को बेल लेना। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। तो अब मैं इसको घी में फ्राई करने लगी हूँ। आप इसे ऑयल में बनाएंगे तो ऑयल में ये थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी, लेकिन मैं आज इसे आपको घी में बनाना सिखा रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितनी फुली हुई कितनी मजेदार सी ये पूरी बनकर तैयार हुई है। आपने मेरी रेसिपी कंप्लीट देखनी है और मेरे चैनल रेसिपीज बाय रुबीना को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करना है। बाकी भी मैं इसी तरह तैयार कर आपको दिखाती हूँ। इसे आप सूजी के हलवे के साथ खाइए। ये भी मैंने घर पर तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, वो भी जरूर देखिए।
कीजिएगा। पूड़ियों के साथ चने जो बनते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने मेरी इन पूड़ियों के साथ घर पर हलवा और चने भी खुद ही से तैयार करने हैं मेरी रेसिपीज़ को देखते हुए। मज़ेदार सी नरम मुलायम पूरी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर अच्छी लगे तो इसे लाज़मी लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसिपीज़ बाय रुबीना को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा। फिर मिलूँगी मज़ेदार सी नई-नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए